हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि कल 15 जनवरी को 2026 को पेंशन अपडेशन केस की सुनवाई है। उस सुनवाई से पहले एक बहुत ही हास्यास्पद पिक्चर सामने आ गया। अब मैं तो निराशाजनक तो नहीं कहूँगा, हास्यास्पद है। कोई वकील लॉ कर रहा था, फाइनल ईयर में था एलएलबी की। मैंने पूछा, भैया तुम लॉ क्यों कर रहे हो? बोला जी मैं वकील बनना चाहता हूँ। क्या करोगे? लंबी लंबी फेंक रहा था। फिर वकील से ही पूछ लिया, सर आप वकील बने हो, बहस करते हो कोर्ट में जाके, आपको कैसा लगता है? बोला ये तो बहुत ही अच्छा धंधा है। बोल कैसे? बोल किसी को भी बेवकूफ बनाओ, उल्टे सीधे बयान दो, झूठे गवाह लेके आओ, कमाओ, और मनमर्जी है। और कोई है प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई इथिक्स नहीं है। ऐसा क्या बातें कर रहे हो आप? ऐसे कैसे कह रहे हो? कोर्ट तो न्याय का मंदिर है, जस्टिस मिलता है। बोली दीवान सिंह ऐसा नहीं होता, वहां और ही कुछ होता है। वहां जज भी एकदम टाइट हार्ट लेकर के बैठे हुए हैं, वकीलों के सामने कुछ नहीं कर सकते। और वही वकीलों ने पिछली बार किया और वही वकीलों ने इस बार कर दिया। पिछली बार छोटे छोटे पिटिशनर के और रेस्पोंडेंट के वकीलों ने किया, इस बार स्टैट्यूटरी बॉडी के वकील ने खेल कर दिया। कल जो सुनवाई होनी थी पंजाब नेशनल बैंक के जो रेस्पोंडेंट हैं उनके वकील को कोई पर्सनल डिफिकल्टी हो गई। अब पर्सनल डिफिकल्टी हो तो एक ऐसा शब्द है कि भैया तुम्हारी कार छीन ली, या किसी ने तुमको मारा पीटा, या कोई घर में बीमार हो गया, या तुमको ही मर्जी नहीं है, तुमको बुखार हो गया। मतलब एक ऐसा चीज दिया, पर्सनल डिफिकल्टी बोलते हैं हमको हो गई पर्सनल डिफिकल्टी, और वही पर्सन डिफिकल्टी लिखी, पर्सनल भी नहीं लिखा हुआ है। दिस इज द एजुकेशन ऑफ दैट लॉयर। और ये जो पर्सनल डिफिकल्टी हुई, एक दिन का एडजमेंट मांग लिया, यानी इनको पर्सनल डिफिकल्टी 15 जनवरी 2026 को ही होनी थी। सैड थी कि उस दिन मेरे को पर्सनल डिफिकल्टी होगी। अब भाई ये भी बता देगा पर्सनल डिफिकल्टी हुई क्या है, कम से कम हमें पता तो चल जाता। तो कुल मिलाकर ये है, पंजाब नेशनल बैंक जो रेस्पोंडेंट है उसके वकील ने खेल कर दिया, बिना सोचे ये समझे हुए कि भाई ये 32 साल से केस चला हुआ है, इस 15 जनवरी के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है लोग निर्णय के लिए, और तुम ऐसे खेल करोगे। भैया किसने कहा आपको? आईबीए ने कहा, यूएफबी ने कहा, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, या डीएफएस ने कहा? और आप बता नहीं रहे हो आपको हुआ क्या है। मतलब आपने पर्सनल डिफिकल्टी डाल दी, एक एम्बिगुअस टर्म डाल दिया, बेग टर्म डाल दिया। अब कोर्ट अंदाज लगाया, कोर्ट के पास तो कोई चारा है नहीं, आपने दे दिया, कोर्ट को मानना पड़ेगा। और एक हफ्ते बाद और आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। अब भाई आप सारे पढ़े लिखे लोग हो और कोर्ट में काम करते हो, हमें आम भाषा की तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या आपको यह सुशोभित करता है? यह अच्छा लगता है? यहां लोग आर्टिकल 21 जो जीविका का साधन है, उनकी तंदुरुस्ती का साधन है, उनके बच्चे की शिक्षा का साधन, उसके लिए मर रहे, और आपको मस्ती आ रही है। पहले तो पढ़ के बताओ क्या कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन फॉर एडजमेंट, इसमें तारीख भी नहीं दे रखी है कहीं। टू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर, काइंडली एडजन द हियरिंग ऑफ द केस, पर्टिकुलर्स वेयर ऑफ आर गिवन बिलो। केस नंबर ये दे रखा है, सिंगला साहब वाला है। कोरम और कोर्ट ये कोर्ट नंबर 2 में है, आइटम नंबर 117 पे है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट विद स्टेटस पिटिशनर रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट नंबर 4 है। रीजन फॉर एडजमेंट, इनको हो गई पर्सन डिफिकल्टी। अब पर्सन डिफिकल्टी क्या है भैया, मैं ही नहीं समझ पाया। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, जजों के सामने बहस करता है, वो पर्सन
पर्सनल की जगह पर्सन लिखा हुआ है। पर्सन डिफिकल्टी इतनी जल्दी है इस वकील साहब को कि पता नहीं अब इनने भरा है या इनके कोई मुंशी ने भरा है, किसने भरा है, भगवान जाने। इनको पर्सन डिफिकल्टी है, पर्सनल नहीं है, पर्सन डिफिकल्टी है। अब पर्सनल और पर्सन में तो फर्क है दोनों में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। और इसको यदि सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई पर्सनल तो नहीं है। अब पर्सन डिफिकल्टी कौन सा रीजन होता है? ये तो कोई रीजन नहीं है। छोटी छोटी बातों पर सुप्रीम कोर्ट चीज़ों को मानने से मना कर देता, तो ये तो कोई रीजन नहीं है। पर्सन डिफिकल्टी तो कोई रीजन नहीं है। अब मेरे हिसाब से तो इस रीजन पर कल सुनवाई होनी चाहिए। यदि पर्सनल डिफिकल्टी होती तो सब तो ठीक है, मान लिया जाए। अब पर्सन को माननीय सुप्रीम कोर्ट पर्सनल मान ले तो अलग बात है, उनको एक डाउट ऑफ बेनिफिट देते हुए। वो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। आगे पीरियड ऑफ एडजर्नमेंट 1 दिन चाहिए। नेक्स्ट डॉट ऑफ हियरिंग आज आ गया 14 को, अगली तारीख 15 तारीख कोई चाहिए, आगे पीछे नहीं चाहिए। फिर वेदर द रेस्ट ऑफ द पार्टीज आर इंटीमेटेड नेम्स ऑफ एडवोकेट अपीयरिंग फॉर अदर पार्टीज विद कंफर्मेशन फॉर इंटीमेट। यहाँ दूसरी पार्टी को बता दिया, सन्नी चौधरी को बता दिया है, मिटर को बता दिया है, और पीके मल्होत्रा बता दिया, एओआर को बता दिया। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ये 15-26 है। और वेदर एनी इंटरम ऑर्डर अपीयर ऑन दिस कुछ नहीं है। नंबर ऑफ एडजर्नमेंट ऑलरेडी टेकन, कोई कुछ भी नहीं लिया। मतलब ये भी है कितने एडजर्नमेंट लिए हैं। अब पहले कुछ नहीं लिया, ये अब एक ले लिया, काम उसमें आ जाएगा। दोस्तों 32 साल से जो केस चला हुआ है और पंजाब नेशनल बैंक का वकील ये एडजर्नमेंट जो लेकर के गया है, एक सीधी सीधी कॉन्स्पिरेसी है केस को आगे बढ़ाने के लिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा करते हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जितनी भी रिट आती हैं, फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन हो रहा है, या सीधा सीधा उल्लंघन ये वकील साहब कर रहे हैं, इनको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाए, किसी को भी छूट नहीं दी जाए। अब यहां से आगे कोई भी एडजर्नमेंट लेता है तो किसी के भी एडजर्नमेंट पर विचार नहीं किया जाए, क्योंकि ये 32 साल से पड़ा हुआ है और सीधा सीधा आर्टिकल 21 का इसमें उल्लंघन हो रहा है, जो सबसे सशक्त आर्टिकल है। हम भी पेंशनर हैं, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम सभी जितने भी उनकी ओर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि इस पर अब डिसीजन ले लिया है कोर्ट ने एडजर्नमेंट करने का, तो 7 दिन के बाद फिर सुनवाई होगी। लेकिन इनका जो रीजन देख रखा है वो पर्सन डिफिकल्टी या पर्सनल डिफिकल्टी नहीं है, तो यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट भी कर सकता है और केस की सुनवाई भी कर सकता है। और यदि इग्नोर करना है तो फिर तो कुछ भी इग्नोर हो सकता है। अब तक इग्नोर होते आ रहे हैं। दोस्तों ये है असली कहानी। कल सुनवाई शायद नहीं होगी और ये जो एडजर्नमेंट है, क्योंकि राइट बनता है वकील साहब का, वो ले सकते हैं। नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक कहीं इसमें फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने ही 5260 करोड़ रुपए पेंशन फंड से निकाले थे। उसका हिसाब किताब लाने के लिए इन्होंने ये खेल खेला है, क्योंकि इनके पास उसका डिटेल्स नहीं होंगे, पर्टिकुलर्स नहीं होंगे, और हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट डिटेल मांग ले। इसीलिए आज आईबीए और यूएफबीयू की मीटिंग हुई थी। बहाना लिया गया था हड़ताल का, लेकिन हड़ताल का नहीं, इसका लिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट इनसे पूरा का पूरा हिसाब पेंशन फंड का मांग सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक में बताते हैं कहीं उनमें 200 करोड़ रुपए पेंशन फंड के किसी प्राइवेट फर्म में लगा दिए, वो उसका दिवालिया निकल गया, वो 200 करोड़ रुपए मारे गए। ये बहुत कुछ हुआ है वहां पे। ये उसी का एक हिस्सा है कि सबसे ज्यादा इसमें पंजाब नेशनल बैंक ही फंसा हुआ है। उन्होंने पेंशन फंड का दुरुपयोग किया है, जो ये कर नहीं सकते। वो इर्रिवोकेबल फंड है, एक बार वहां पैसा चला गया, दे कान टेक इट बैक। अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना पाऊंगा। खुश ये है कि एक प्रकार की हास्यास्पद चीज़ हुई है, अमेजिंग है ये। 32 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं सुनवाई हो, और जब सुनवाई का मौका आया तो एडजर्नमेंट शुरू हो गए। और पहले सब जाते थे, जब तारीख मिल जाएगी आगे तो सब जाते थे। अब इनको ये लेना शुरू पड़ गया। अब मैं खत्म करूंगा यहीं। थैंक यू, धन्यवाद।